मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हम तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए री एग्ज़ाम जो 26 और 27 जून को निर्धारित किया गया है, उस चीज़ को लेकर जो है हम काम कर रहे हैं। और हिंदी के हमारे प्रैक्टिस सेट हैं, जो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 9 है। ठीक है, इससे पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट जो है आपको करा चुके हैं और जिसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और उसी के चलते जो है हम आपसे मोटिवेट होते हैं और आगे बढ़ते हैं, जो जिससे कि अच्छे से अच्छा डाटा आपको प्रोवाइड करा सकें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्लेटफॉर्म पर और आप देख रहे हैं MS कंप्यूटर 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं एक बार फिर। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, ओमार सीट बना के बैठे करो 50 क्वेश्चन की आप, और जो भी क्वेश्चन होता है उसको हमारे आंसर से पहले ही आप अपना जवाब दिया करो, जिससे कि आपको जज करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जिससे कि आपका जो प्लान है सोचने का और हमारा जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग क्या गलतफहमियाँ हो रही हैं, क्या मिस्टेक हो रहे हैं, उनसे आप बच सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज हमारा? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? पहला ऑप्शन है नीचे दाईं ओर, दूसरा ऑप्शन है नीचे बाईं ओर, तीसरा ऑप्शन है ऊपरी दाईं ओर और चौथा ऑप्शन है ऊपरी बाईं ओर। तो आदेश कार्यालय है, इस पर थोड़ा सा फोकस करो। आदेश कार्यालय है, ठीक है, आदेश कार्यालय, इस पर फोकस करो। अधिकारी का हस्ताक्षर कहाँ आते हैं? जब भी आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी आप लोग कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई भी लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, दाहिनी हाथ में जो होता है, नीचे जो होती है अधिकारी के क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है भाई। रामचंद्र शुक्ल ने, दूसरा क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, यानी कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किससे माना? यानी ये चार हैं आपके सामने और चारों में से कौन सा जो ऐसा काव्य था जिसको हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना था? तो पहला है पृथ्वीराज विजय, दूसरा है पृथ्वीराज रासो, तीसरा रामचरितमानस, चौथा है बीतलदेव रासो। इस तरीके से आप यहाँ जज कर सकते हो क्या है। जवाब आप लोगों को मिल गया होगा, हमें भी इसका जवाब तो मिल चुका है। चलो हम बताते हैं, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका बी विकल्प है, पृथ्वीराज रासो। अब देखिए सबसे पहली बात यह है कि यह आदिकाल का है, ठीक है, यानी कि हिंदी साहित्य को जो है 4 कालों में विभाजित किया गया है। कितने कालों में? 4 कालों में विभाजित किया गया है। आज ही की ऑफलाइन क्लास में हम इसको बात कर रहे थे, हम आज ही जो है इस ऑफलाइन क्लास में बात कर रहे थे कितने कालों में विभक्त किया गया, 4 में। जैसे पहला कौन सा होता है, आदिकाल होता है, दूसरा जो होता है वह भक्ति काल होता है, तीसरा रीति काल होता है और चौथा काल जो होता है वो आधुनिक काल होता है। ठीक है, उसमें जो है पृथ्वीराज रासो, जो है पृथ्वीराज रासो चंद्रवड़ दाई ने, किसने? चंद्रवड़ दाई ने लिखी है, हिंदी का प्रथम माना है इसको। ठीक है जी। अब पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग में बद्ध है, यानी कितने सर्ग में? 69 समय में ये बद्ध है और ये सबसे बड़ा समय वर्ग है। समझ गए नहीं? धनवज्य युद्ध है इसका जी, समझ गए नहीं? इसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस ग्रंथ की रचना जो मानी जाती है वो मानी जाती है कि पिंगल शैली में लिखी गई है। किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको कहते हैं कि इसकी रचना जो कि ये पिंगल भाषा में की गई है। तो इसमें ये जुड़ी बातें जो थी वो आपको याद रखनी है। ठीक है भी दोस्तों। चलिए यहाँ से आगे जो बात करते हैं वो क्या है क्वेश्चन। देखिए तीसरा और चौथा क्वेश्चन क्या है, बड़े प्यार से क्वेश्चन करने हैं आपको, क्योंकि देखिए यह है एग्ज़ाम का मामला। आप कोई भी गलतफहमी अपने मायने में ना पालें, क्योंकि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा आंसर आप अपना दे पाएँ। तीसरा, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन होगा। ठीक है, बंधु शब्द का बहुवचन होगा। तो आप पहले ये देखिए जिसमें उ होता है उसमें क्या आता है, जिसमें उ आता है उसमें क्या आता है। तो जिसमें क्या आता है, उ आता है, उसमें क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंधु हो। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, बंधु हो। ठीक है, बंधु का क्या हो जाएगा, बंधु हो। शुद्ध वर्तनी बतानी है, शुद्ध वर्तनी आप खुद बताइए क्या है। अलौकिक है, अत्यधिक है और अनाधिकार है और बरात है। तो यहाँ चौथे में जल्दी बताओ क्या है शुद्ध वर्तनी। अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। क्या होता है? अत्यधिक। अलौकिक होता है, अलौकिक नहीं होता है। एक अन्य अधिकार होता है, न कि बारात। तो इसमें शुद्ध वर्तनी क्या है, वो है बारात। क्या है इसमें? बारात। समझ गए नहीं? क्या है? बारात, शुद्ध वर्तनी। जबकि अलौकिक का क्या? अलौकिक अत्यधिक। अब मैं आपको बताता हूँ, अलौकिक का जो होता है वो क्या होता है, अलौकिक। ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अत्यधिक का जो हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। अत्या नहीं होता, अत्या होता है। तो अत्यधिक क्या हो जाएगा, अत्यधिक, ये हो जाएगा। आपका अनधिकार का जो होता है, अनधिकार होता है। क्या होता है? अनधिकार, अनधिकार ये होता है। समझ गए? तो यहाँ तीनों जो थे ये गलत थे और हमारा जो सही था वो डी विकल्प सही था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भैया। पांचवा और छठा क्वेश्चन दोनों देखते हैं क्या है ये। तो देखिए इनमें से शुद्ध वर्तनी
का शब्द है, यानी कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, ये मोस्ट है आपके लिए। ये क्या है, बिल्कुल ये मोस्ट है। आप इसको क्या करेंगे, इसको मोस्ट कर लेंगे, बहुत अच्छे से मोस्ट करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है बनता है। ठीक है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना और ज्योत्सना। इसमें आप बताइए कौन सा आंसर है। तो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा सी, ज्योतिषना। ठीक है, मतैक्य शब्द की संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो तय पे दो मात्रा लगनी, वृद्धि संधि का होगा। ये क्या होगा, वृद्धि संधि का होगा। ठीक है, सबसे पहले वृद्धि संधि का होगा। कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। इसके संधि विच्छेद करेंगे, मत प्लस एक, मत प्लस एक, ए आधा कै और ये। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, एक के, तब जाकर बनेगा ये वृद्धि संधि का उदाहरण मत एक के। क्लियर। ठीक है, चलो 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, उच्चारण का संधि विच्छेद। उच्चारण का संधि विच्छेद, आप इसको सही तरीके से जानते हो, सभी अच्छे तरीके से इसको जानते हो। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है, इसको बनाइए। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है। 7वां प्रश्न है, क्या है। तो देखिए, पहला है उच्च प्लस के आरण, फिर है उतः प्लस के चारण, फिर है उत प्लस के चारण, फिर है उच्च प्लस के चारण। तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा, और शायद हम आपको जानते हैं कि आपने इसको सही तरीके से कर दिया होगा। तो ये क्या है, उत प्लस के चारण। करेक्ट आंसर इज द सी विकल्प। ठीक है, उत प्लस के चारण। तय का तय संबंधी नियम क्या हो जाएगा, तय संबंधी नियम। तय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द का कौन सा समास है। गगनचुंबी, तो गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, इस तरीके से क्या हो जाएगा, गगन को चूमने वाला यहाँ से आ जाएगा। जल्दी बताओ, तत्पुरुष हो जाएगा, कर्मधारय, द्विगु समास या अभ्यय। जल्दी बताओ, तो यहाँ से आ जाएगा गगन को चूमने वाला, तो आपका हो जाएगा तत्पुरुष। गगन को चूमने वाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, कर्म, कर्म क्या हो जाएगा, कर्म विभक्ति हो जाएगी, कर्म कारक की विभक्ति इसमें हो जाएगी। ठीक है, कर्म कारक की विभक्ति जो है इसमें हो जाएगी। चलिए, नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है भाई, नवा और 10वां दोनों क्वेश्चन देखेंगे, आप टेंशन ना लो। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं। तो हमारा है कर्मधारय समास, अव्यय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। जल्दी लगा दीजिए इसका आंसर, जल्दी लगा दीजिए इसका आंसर क्या है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। 10वां क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है। निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है, तो निह प्लस के क्या होता है, निर प्लस के गुण। तो यहाँ से सी विकल्प आपका जो है बन जाएगा 10वें का। ठीक है, चलिए 11वां और 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको करना है भाई। बे उपसर्ग के शब्द समूह में नहीं है। ठीक है जी, शब्द समूह है, उसमें बताना है आपको। बेरहम, बेखुदी पहला है। वेदम, बेईमान दूसरा विकल्प है। वाय इज्जत, बाकायदा तीसरा विकल्प है। वे सहारा, वे इज्जत चौथा विकल्प है। जल्दी लगाइए क्या इसका आंसर बनेगा। मिल गया आंसर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है भाई, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो मीठा, ठोस, प्यास, आस। तो किसका किया गया है, सबको पता होगा, आस। सॉरी। नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, 13वां और 14वां क्वेश्चन क्या है, उनको बनाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कपाट, दूसरा ऑप्शन है कीटक, तीसरा ऑप्शन है कूची और चौथा ऑप्शन है कुंभकार। जल्दी बता दीजिए, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, एक बार और हम इसको करा चुके हैं आपको। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है भैया, जल्दी बताओ। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका तत्सम शब्द नहीं होता। क्या नहीं है, तत्सम शब्द नहीं, कूची शब्द तत्सम नहीं। कपाट तत्सम है, तो कपाट है किसका, ये भी पता होना चाहिए। कपाट है किसका, तो कपाट जो है वो किसका होता है, किवाड़ का। किसका होता है, किवाड़ का, बना लो इसको। आंसर तो हमारा ये है कूची, मगर कपाट का क्या है, किवाड़। ठीक है, कुंभकार का जो होता है वो क्या होता है, कुम्हार। कुंभकार का जो होता है कुम्हार होता है। ठीक है भाई, क्या होता है, कुम्हार। कीटक कोई शब्द नहीं होता यहाँ से, कीटक जो कोई शब्द नहीं होता है। तो हमें जो है आपका अगर यहाँ से बताएं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कूची इसका सही आंसर हो जाएगा। कपाट होता है किवाड़ का, कुंभकार होता है कुम्हार का, कीटक कोई शब्द ऐसा नहीं होता है। ठीक है भाई, निम्नलिखित में तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव शब्द की पहचान मैं आपको बता चुका जिसमें वायु का प्रभाव बिल्कुल सीधा हो। तो यहाँ पर 1400 शब्द है जो वो तद्भव है आपका। क्या है आपका शब्द, 14 जो है आपका तद्भव है, पूरी तरीके से आप इसको बता सकते हो। ठीक है, 15 और 16 क्वेश्चन क्या है, इसको अच्छे से जवाब दो, बहुत अच्छे से जवाब दो। यानी कि 15वां क्वेश्चन है, धरती शब्द का तत्सम शब्द है। धरती का तत्सम शब्द है। ठीक है, तो इसका आंसर जो बनेगा, जल्दी बता दो क्या बनेगा, धरित्री हो जाएगा। क्या बन जाएगा, तत्सम धरित्री बन जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है। इसका आंसर बड़ा है, बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया है भाई ये तो। ठीक है भाई, जल्दी बताओ।
व्यक्तिवाचक किसी स्थान प्लेस को कहते हैं। जाति जब किसी जाति समुदाय को बताते हैं, ठीक है। भाववाचक जब अपनी फीलिंग को बताते हैं, और समूहवाचक जब किसी समूह को बताते हैं। तो यहाँ पर भारत का नेपोलियन की क्या होती थी, जाति होती थी, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। ऐसी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो अपने शिष्ट गुणों के कारण पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं जातिवाचक कहते हैं। भीष्म पितामह, गांधी, हरिश्चंद्र, कालिदास इत्यादि सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो हैं, परंतु अपनी विशिष्टता के कारण जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाती हैं। समझिए किस में हो जाती हैं, जातिवाचक की। ठीक है, नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन और 18वां क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले तो हम 17 बनाएंगे। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। तो राम, हिमालय, अनाज, सेना। जल्दी बनाओ, क्या बनाओ। टिक कर लिया है आपने, तो इसका करेक्ट आंसर है सेना। 18वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, इसे बना लो अच्छे से। 18वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो यहाँ है निश्चयवाचक, दूसरा संबंधवाचक, तीसरा है उत्तम पुरुष और चौथा है निजवाचक। बनाइए क्या है इसका आंसर। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, तो क्या हो जाएगा, संबंध, क्योंकि जिसको बोला है तो जो का होता है प्रयोग होने वाला। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। 19 क्वेश्चन क्या है, 19वां। मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। अब बताइए, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, या इनमें से कोई नहीं। आप तो लगा ही दोगे अब जवाब, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है। ठीक है, आई विश सब आप सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या है आपका 19वां निजवाचक सर्वनाम, यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया चल रहा है आपका। चलिए 20वां क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयोग किया है। किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो पहला है कविता परिश्रमी युक्ति है। ठीक है, दूसरा है आपका यहाँ से प्रबुद्धजनों से हमारी अपेक्षा है। ठीक है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। फिर है वह अच्छा आदमी है लेकिन काम न आया। तो यहाँ पर जल्दी बता दीजिए क्या इसका आंसर बनने वाला है। ठीक है भाई, क्या इसका आंसर बनने वाला है, आप इसको करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, क्या इसका आंसर है, तो देखिए यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तो इसमें क्या करना है हमें, ये गलत प्रयुक्त है। ये क्या होता है, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ये क्वेश्चन क्या होता, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ऐसा हो जाता। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ गलत हुआ था प्रयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 21 और 22। उसने नहाकर भोजन किया। तो पहले नहाया होगा फिर भोजन किया, तो नहाकर निम्न में से कौन सी क्रिया है। तो ऑप्शन है संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, पूर्वकालिक क्रिया इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो यहाँ पर देखिए परिमाणवाचक की बात करी है, सर्वदा, सर्वत्र, इतना, गलत। ठीक है, तो यहाँ बताइए जल्दी क्या होगा। तो इतना उतना जो होता है परिणाम को बताता है। किसे बताता है, परिणाम को बताता है, परिमाण को बताता है। ठीक है, 23 और 24वां क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ से फुर्ती से। क्या है, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है वे क्या कहलाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, विषमादि बोधक, संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। बताइए जल्दी बता दीजिए क्या है। तो हमारा क्या हो जाएगा, शोक हर्ष के लिए विषमादि बोधक। ठीक है, कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाचक नहीं है। तो वासना, वृत्रहा, स्पृहा, इहा, ये है इसके विकल्प। जल्दी बता दो इसका क्या है, जल्दी इसका बता दो क्या है। इसका बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए तो थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या है। देखिए इच्छा का पर्यायवाचक होता है अभिलाषा होता है, आकांक्षा होता है, कामना होता है, चाह होता है, लिप्सा होता है, लालसा होता है, इहा होता है, स्पृहा आता है, वांछा आता है, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत आदि सब। जबकि बृहत्तः ये किसका होता है, इंद्र का होता है। ये किसका होता है भैया, इंद्र का। किसका होता है, इंद्र का होता है। मैंने इसे भी बता दिया आपको, किसका होता है, इंद्र का। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब ये 25वां 26वां क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया। चलो एक बार देख लेते हैं। टाइम बहुत अच्छा टाइम हुआ हमारा भी, कल भी इतना टाइम हुआ था, कल वाले परीक्षा में भी लगभग हमारी स्पीड ठीक ठाक है। पुष्प का पर्यायवाचक शब्द है। तो पुष्प का पर्यायवाचक शब्द बताओ। सरसिज, परिजात, अमृतव, कुसुम।
जल्दी बताओ इसमें क्या है। तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कुसुम आपने चुना है, सही चुना है। तो देखिए क्या है, कुछ पर्याय पुष्प के होते क्या क्या हैं उन्हें लिख लीजिए आप, क्योंकि वोकैब बहुत अच्छी तरीके से याद करनी चाहिए आपको। तो देखिए पुष्प का सबसे पहले लिखेंगे सुमन, क्या लिखेंगे, सुमन। फिर लिखेंगे कुसुम, फिर लिखेंगे प्रसुम। ये 3 लिख लो, ये 3 ही मोस्ट होते हैं, ठीक है। चलिए 3 ही लिख लेते हैं। अब देखते हैं क्या, सरसिज जो होता है वो कमल का होता है। सरसिज जो होता है वो किसका होता है, कमल का। तो ये जो हो गया कमल का। पारिजात इन्होंने दिया है, पारिजात, ये पारिजात होता है कल्पवृक्ष का। किसका होता है, कल्पवृक्ष का। पारिजात जो होता है वो किसका होता है, कल्पवृक्ष का। अमृत जो होता है, अमृत, अमृत जो होता है बेटा ये होता है मोक्ष का। किसका होता है, मोक्ष का, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्प में चुनिए। तो कर्कश का विलोम जो होता है मधुर हो सकता है या कोमल हो सकता है, ठीक है। मधुर हो सकता है या कोमल हो सकता है, ठीक है। तो मधुर हो सकता है, कोमल हो सकता है। तो यहाँ क्या आ गया, मधुर हो गया, कोमल शब्द था नहीं। कठोर का शब्द जो होता है, कठोर, कठोर वो अलग शब्द होता है, ठीक है। विवेकी एक शब्द है यहाँ, विवेकी, इसका क्या हो जाता है, वो होता है अविवेकी। क्या होता है इसका, अविवेकी होता है। तो 26 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, और हमारे सभी क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं इनको देखने को आपको मिलेगा। और जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन है जिन क्वेश्चनों की हम बात कर रहे थे, सर जिनकी प्रैक्टिस कराते थे, ठीक है। फिर आप हमें कॉल करोगे, कहोगे सर हमारा इंटरव्यू, क्यों, क्योंकि आप सेलेक्ट हो जाओगे, समझ गए नहीं। तो आपको क्या है, 27वां क्वेश्चन है, मूर्त शब्द का विलोम क्या है। मूर्त शब्द का विलोम क्या होता है, जल्दी बता देंगे, अमूर्त होता है। क्या होता है, अमूर्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए हो जाएगा, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, ए। फिर नेक्स्ट है, आज 10वीं की परीक्षा का आएगा, क्या आएगा, परिणाम आएगा, परिणाम आएगा, क्या आएगा, परिणाम आएगा भैया। रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट क्या होता है, परिणाम होता है। रिजल्ट क्या होता है, परिणाम होता है। इस तरीके से 28 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया। 29 और 30वां क्वेश्चन क्या है, पीकर कोयले अपने में जाकर बैठ गए, कोयल अपने में जाकर बैठ गई। तो कोयल में अब यहाँ पर क्या करना है, नीर नीर, नीड़ नीड़, नीर नीड़ और नीर नीड़। यहाँ बताइए 29वां क्या है। तो नीर माने तो पानी होता है, तो नीर पीकर कोयल अपने में जाकर बैठ गई। तो यहाँ आपको बताना है क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान क्या आएगा, ठीक है भाई। यहाँ क्या आएगा, ठीक है, जल्दी बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इस नीर का मतलब होता है पानी और इस नीड़ का मतलब होता है घोंसला। तो यहाँ क्या आ जाएगा, घोंसला, यहाँ क्या आ जाएगा, घोंसला, और यहाँ क्या आ जाएगा, नीर, ठीक है। नीर मतलब पानी, इस तरीके से। पर्वत की तलहटी उपत्यका कहलाती है, ये तो रिपीट होता है। पर्वत की तलहटी क्या होती है, उपत्यका, ठीक है, क्या होती है, उपत्यका होती है, ठीक है। और पर्वत का ऊपरी भाग जो होता है, पर्वत का ऊपरी भाग जो होता है उसे भी लिख लो, उसे कहते हैं अध्यपिका। क्या होगा, अध्यय का, देखो क्या लिखा जाता है ऐसे, अध्ययी तय क आ, अध्यधिका इसे कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये होता है ऊपरी भाग और ये होती है तलहटी। दोनों चीज़ें हमने यहाँ से कर ली हैं कंप्लीट, ठीक है। 31वां क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको देखते हैं। 31वां क्वेश्चन क्या है, जो अपने पद से हटाया गया हो उसे क्या कहते हैं, पदभ्रष्ट। पदभ्रष्ट गलत शब्द है, ऐसा थोड़ा ही होता है, ठीक है। पदभ्रष्ट सही कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। पदानावत ये भी गलत होता है, पदानुगत ये भी गलत होता है। कौन सा हो गया, पदच्युत होता है, पदच्युत। तो क्या होते हैं, पदच्युत कहते हैं इसको। 32वां क्वेश्चन है, का बरखा जब कृषि सुखाने तब का कहा जाता है, जब कोई। तो इसमें क्या है, जब कोई समय का काम नहीं हो, समय को व्यर्थ गवा दिया गया, समय का लाभ न उठाया गया हो, समय का पालन करता हो। तो यह का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी कि ऐसी वर्षा का क्या फ़ायदा जब कृषि सूख जाए, तो इसके लिए ये बताया गया है। तो यहाँ बताइए क्या किसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। तो इसका को क्या कहा जाता है, जब कोई काम समय पर नहीं होता उसके लिए हम कहते हैं, जब कोई काम समय पर ना हो, समय पर नहीं हो, जब कोई काम समय पर ना हो तो उस समय पर हम कहते हैं अब का बरखा जब कृषि सुखाने, या जब कृषि सूख गई तो अब क्या बारिश से क्या फ़ायदा, समझ गए नहीं। तो 33वां क्वेश्चन जो है वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यानी कि मुहावरे लोकोक्ति एक तो होते हैं बहुत हल्के और हमारे जो हैं वो बिल्कुल एवरेज हैं, ना टफ है ना ईजी। तो विपत्ति मोल लेना, दिए गए मुहावरे लोकोक्तियों का सही अर्थ छांटिए। क्या है, विपत्ति मोल लेना। तो बिना पत्तों की सब्जी लेना, जानबूझकर संकट में पड़ना, एक दवाई खरीदना, मुसीबत खरीदना। तो यहाँ पर होता है जानबूझकर संकट में पड़ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जानबूझकर संकट में पड़ना हो जाएगा, ठीक है बेटा। 34वां क्वेश्चन जो है हमारा क्या है,
34वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, पहले 34 को देख लें। हाथ कंगन को आरती का लोकगीत में क्या है, अहंकार की बातें करना गलत है। ठीक है, शक्तिमान की विजय, ठीक है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, तो यही हमारा क्या होता है, करेक्ट होता है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या, प्रमाण क्या, यानी कि हाथ कंगन को आरती का बोलते हैं ज़्यादातर। ठीक है, 35वां क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ। वाक्य में भेद था, सरल, आश्रित, संयुक्त या मिश्र। जल्दी बता दो यहाँ पर क्या है, यानी इसमें कहा है मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो मिश्र वाक्य में जो होता है वो संयुक्त वाक्य भी होता है, आश्रित वाक्य भी होता है, प्रधान वाक्य भी होता है शामिल। तो जल्दी बताओ इसमें क्या है, मुझे बताओ कि क्या है यहाँ पर, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ मुझे बताओ कि ठीक है, तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। इस तरीके से 35वें क्वेश्चन का जो है आंसर हमारा मिल चुका है, आंसर हमारा मिल चुका है डी विकल्प। 36वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 36वां क्वेश्चन है कि उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य का रूप लिखिए, यानी कि ये सरल वाक्य है, इसमें मिश्र वाक्य ढूंढिए। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा और मैं निर्दोष हुआ, उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए, उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा, जल्दी बताइए क्या होगा। ठीक है, इसे बनाइए, सरल से किसे बनाना है, मिश्रण बनाना है। तो मिश्रण बनाना है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37वां क्वेश्चन क्या है, शुद्ध वाक्य छांटिए। उस वन में प्रातःकाल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सुबह के समय का दृश्य ही सुहावना होता था। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सवेरे के समय का, तो ये एक तो ये गलत हो गया आपका डी, एक तो डी बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है भाई, डी बिल्कुल गलत हो गया है यहाँ से। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें कि इसमें और कौन सा क्वेश्चन बढ़िया बनने वाला है, इसमें और कौन सा क्वेश्चन जो है बढ़िया बनने वाला है, आगे अगर हम बात करें तो उस वन में प्रातःकाल, उस वन में प्रातःकाल के समय का दृश्य ही सुहावना होता है, ये भी गलत है, बहुत ही बोल दिया है। फिर यहाँ पर है उस वन में बहुत से समय, बहुत के सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ये आपका जो है आंसर सी बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा बेटा सी। ठीक है भाई, सी बन जाएगा इसका आंसर। चलिए 38वां क्वेश्चन है, किस वाच्य की क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग यानी कि भाववाचक की होती हैं। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, 38 का भाववाच्य का हो जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका करेक्ट सी। कितने प्रकार के होते हैं, दो अन्य भी होते हैं। एक तो क्या होता है आपका कर्मवाच्य, जिसमें क्या होता है वचन और क्रिया के लिंग और वचन के आधार से आता है आपका। जैसे मुझसे खाया जाता, मुझसे खाया जाता। ठीक है, तो ये हो गया राधा अच्छी पुस्तकें पढ़ता, राम अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। तो यहाँ पर आगे कृतवाच्य और वो हो गया कर्मवाच्य। तो ये दो और होते हैं। ठीक है, चलिए 39वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। मेरा घर स्टेशन से दूर है। ठीक है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दी। यही आपका करंट आंसर है, ये सी विकल्प। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, बना लिया होगा आपने, लगा लिया होगा इसका आंसर, बहुत मज़े से करा होगा। ठीक है, 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 40वां क्वेश्चन बिंदास तरीके से कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में क्या है, मुख्य अतिथि के सम्मान में। अधिकरण, कर्ता, कर्म, संप्रदान। जल्दी बनाओ क्या है, जल्दी ठोको। तो मे पेपर किस में होता है, अधिकरण में होता है। तो यही हमारा क्या है आंसर। पूरी ग्रामर जो है ना आपके बिल्कुल माइंड में चलती रहनी चाहिए, घबराना बिल्कुल नहीं है। निम्नलिखित में तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है। भावदीय डिबिया स्त्रीलिंग है। संचालक, तो यही आपका क्या बन जाएगा, संचालक शब्द बन जाएगा, क्योंकि संचालक होता है, होती नहीं है। ठीक है, 42वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से पंडित शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है, पंडित, पत्नी, पंडिताइन, पंडिती, पंडिती। तो क्या हो जाएगा 42 का, जल्दी बता दो क्या है। तो पंडित का क्या होता है, स्त्रीलिंग पंडिताइन होता है। ठीक है, 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 43वां क्वेश्चन क्या है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षण होता है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, बनाओ इसको क्या है। वाक्य का काल पहचानिए। तो पहला है सामान्य वर्तमान काल, फिर है अपूर्ण वर्तमान काल, फिर पूर्ण वर्तमान काल और सामान्य भूतकाल। तो यहाँ बनाइए जल्दी, क्या बनने वाला है इसका। ठीक है भाई, तो इसमें क्या होता है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षण होता है।
तो सामान्य वर्तमान काल हो जाता है यहाँ से। ठीक है, चलिए 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं? निश्चित संख्यावाचक, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है निश्चित। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, निश्चित है। ठीक है, ये क्या है? निश्चित है। फिर है 1 किलो आम, ये भी निश्चित है। 50 ग्राम, ये भी निश्चित है। यहाँ पर है सैकड़ों लोग मारे गए, तो यहाँ क्या है आपका? सैकड़ों लोग मारे गए। यहाँ से क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा आपका। ठीक है, कैसा हो जाएगा? सैकड़ों लोग मारे गए। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आता है, सैकड़ों आता है। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 45 और 46 दोनों। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अनक्षरी, अंताक्षरी और आपका अंताक्षरी, यहाँ से जल्दी बनाइए क्या बनेगा। आपने देख ही लिया होगा यहाँ से। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका बी विकल्प बन जाएगा। सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? आपने सही चुना है, बिल्कुल आपने सही सुना है कि सूरदास जो थे ब्रजभाषी थे। तो कैसे थे? ब्रजभाषा का, आपने सही चुन लिया है। ठीक है भाई, चलिए 47वां क्वेश्चन और 48वां क्वेश्चन देख लेते क्या है। पमबारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पनबारी, पनबारी ब्रज का, खड़ी बोली का, बुंदेली का, अवधी का। ठीक है भाई, पनबारी जो है किस भाषा का है? तो जल्दी बताओ किसका है। तो ये आपका बुंदेली का। किसका है? बुंदेली का। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ये। तो देखिए, पमबारी हिंदी भाषा की एक बोली है, जबकि बुंदेली एक हिंदी भाषा की बोली है, जबकि पमबारी, भदावरी, राठौरी उसकी जो है उपबोलियाँ हैं। ये पमबारी हो गई, ठीक है, भदावरी हो गया, राठौरी हो गया, सब किसकी है? बुंदेली की उपभाषा है। ठीक है, प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? प्राधिकारी के लिए सटीक शब्द क्या है? ठीक है, तो प्राधिकारी के लिए सटीक शब्द होता है अथॉरिटी। क्या होता है? अथॉरिटी। तो आपका क्या बनेगा आंसर? अथॉरिटी। ऑफिसर मतलब होता है, ऑफिसर मतलब होता है अधिकारी। ठीक है, ऑफिसर माने होता है अधिकारी। फिर एक आपका होता है प्रोपरेटर, जो होता है प्रोपरेटर उसे कहते हैं हम, प्रोपरेटर जो कहते हैं उसे कहते हैं हम स्वामी को। और लॉर्ड माने क्या होता है? लॉर्ड माने क्या होता है? आपको सबको पता है, लॉर्ड माने क्या होता है? ईश्वर। ठीक है, 49वां क्वेश्चन क्या है? 49वां और 50वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ देख लेंगे। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है। अनुवाद सही है। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है। ठीक है, जल्दी बताओ इसका क्या है। तो एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। तो एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 20 का आंसर बन जाएगा। एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, 50वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या है? तीक्ष्ण का विलोम क्या है? जल्दी बताओ। तीक्ष्ण का विलोम जो होता है कुंठित होता है वैसे। तो है क्या विकल्प? बिल्कुल मिल जाएगा, कुंठित। ठीक है भाई, तीक्ष्ण विलोम क्या हो जाएगा? कुंठित। तृष्णा का विलोम जो होगा वितृष्णा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वितृष्णा, वितृष्णा हो जाएगा। ठीक है, वितृष्णा हो जाएगा। त्यागी का जो हो जाएगा, त्यागी का वो ग्रही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रही। ठीक है, ग्रही हो जाएगा। तीव्र का जो हो जाएगा, तीव्र का वो हो जाएगा मंद। तीव्र का हो जाएगा मंद। तो इस तरीके से हमने इन सभी को देखा है और इसी तरीके से हमने जो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कंप्लीट किया है। तो दोस्तों, अगर सेशन में आपको मज़ा आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो चैनल पर पहली बार बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। ये डेली हमारा रात को 8 बजे जो है प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।